तब आप डिस्कस कर रहे थे कि वैल्यूएशन वो डिस्कस कर रहे थे, वो जो का कंप्लीट हो गया था। तो आप वैल्यूएशन के ऊपर आपने डिस्कशन स्टार्ट किया था, व्हाट इज वैल्यूएशन एंड ऑल। तो ये जो लैपटॉप के क्वेश्चंस थे, इनके आंसर्स देख के हमने प्राइस डिस्कस कर लिया था। नहीं सर, प्राइस डिस्कस नहीं किया था आपने। हम लोग से पूछा था कि क्या होगा प्राइस, तो उसके ऊपर बहुत लोगों ने आंसर दिया था, लेकिन अब वो पेंडिंग, वो पार्ट पेंडिंग है, प्राइस का पेंडिंग। ठीक है। एंड इफ आई रिकलेक्ट करेक्टली, जो आप लोगों ने इनपुट दिया था वो प्रॉब्ली आपने यही बोला था कि जो 50,000 का प्राइस है, जो मेरा परचेज प्राइस था, उसमें माइनस सम डेप्रिसिएशन। राइट सर। ठीक है। यस सर। एंड आई थिंक द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन जब हम सेशन खत्म किया था कि वैल्यूएशन, वैल्यू इज नॉट अबाउट पास्ट बट इट्स अबाउट फ्यूचर। So what does this mean? जैसे मैंने आपको आई थिंक एक MBA कॉलेज के साथ एग्जांपल दिया था कि 2 कॉलेजेस हैं MBA के। एक MBA कॉलेज है, लेकिन उसका वहाँ पे जो पैकेज है, somebody who does an MBA and उसको ज्वाइनिंग पैकेज assume जॉब का लेट्स assume 50 लाख का मिलता है, तो उस प्रोग्राम की जो फीस है लेट्स assume 10 लाख रुपीस प्रॉब्ली शायद वर्थ इट हो जाएगी। बट अगर उस वहाँ पे ज्वाइनिंग पैकेज लेट्स assume 5,000 रुपीस का है, 5K, देन 10 लाख की फीस इज नॉट जस्टिफाइड। करेक्ट? ये लास्ट एग्जांपल आई थिंक मैंने दिया। डिस्कस किया था हमने लास्ट में। यस सर। सो व्हाट डज दिस मीन? अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये प्रोग्राम की वैल्यू 10 लाख रुपीस है कि नहीं है? ये वैल्यू है कि नहीं है डिपेंड करता है कि उससे मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा। अगर मुझे सिर्फ 5,000 की जॉब मिलने वाली है तो मैं 10 लाख की फीस क्यों पे करूं? अगर मुझे 50 लाख की जॉब मिलने वाली है, आई माइट स्टिल लुक एट पेइंग 10 लाख रुपीस फीस, but I'm still getting benefit of 5 times. Right. Yes sir. So same logic, हमने जो लैपटॉप का एग्जांपल दिया, किसी ने भी ये डिस्कस नहीं किया कि लैपटॉप से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लैपटॉप खरीदता हूँ, ये सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदते हो आप, और इस लैपटॉप को खरीदने के बाद आप इसको एक बिजनेस के लिए यूज करोगे और उस बिजनेस से लेट्स अज्यूम आप 20 लाख रुपीस कमा लोगे, तो आपके लिए इस लैपटॉप की वैल्यू शायद 1 लाख रुपए भी ओके हो जाएगी। अगर एक लैपटॉप को खरीदने से मैं 20 लाख रुपए कमा सकता हूं, तो मेरी नजरों में उस लैपटॉप की वैल्यू शायद 1 लाख रुपए हो जाएगी। अरे यार, एक तो ये ना संडे सैटरडे पूरा सब कुछ चेंज कर गाइस, हाँ या ना? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। ये एक सिग्निफिकेंट चीज है जो आपको समझने की जरूरत है कि जो लैपटॉप की वैल्यू है, वो वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर बेनिफिट्स। जिसके लिए मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि सपोज फॉर यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द लैपटॉप, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितने में परचेज किया था। आपको ये जानने की जरूरत है ये लैपटॉप से आप फ्यूचर में कितना बेनिफिट ले पाओगे और उस बेनिफिट से क्या वैल्यू आएगी, नॉट पास्ट में इसका क्या यूज हुआ या पास्ट में किसी ने क्या परचेज किया। जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया परचेज प्राइस लेस डेप्रिसिएशन, ये जो वैल्यू आती है अकाउंटिंग बुक वैल्यू है।
अकाउंटिंग बुक वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं है, वैल्यूएशन वाली वैल्यू नहीं है। ये जो येलो में हाईलाइट किया ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कैलकुलेट करता है। ये मैंने ऑरेंज में जो हाईलाइट करा है, दिस इज व्हाट द इन्वेस्टमेंट बैंकर और फाइनेंशियल एनालिस्ट कैलकुलेट, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एनालिसिस एंड द अकाउंटेंसी। One works on the future, and the second one, which is accountancy, works on the past. ब्लॉकिंग पर जो है ना, अभी आप करेगा दोनों अपना ब्लॉकिंग इसमें ब्लॉक करके भेजो, ठीक है। So what does this mean? वैल्यू क्या होती है, हमने डिस्कस किया था, वैल्यू इज वर्थ अकॉर्डिंग टू एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये हमने डिस्कस किया था शॉर्ट वाला एग्जांपल से। कैसे नो? हाँ सर, ये डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये जो वर्थ आती है, वर्थ किस चीज के लिए आती है? ये वर्थ होती है फ्यूचर बेनिफिट से। So कर लेंगे यार, कर लेंगे। So what does it mean? Example देता हूँ। एक लैप, ये 0 means today, at the end of the first year, at the end of the second year, at the end of the third year, at the end of the fourth year, at the end of the fifth year। मान लो इस लैपटॉप की लाइफ अभी 5 साल और बाकी है, ठीक है। तो जब आप लैपटॉप खरीदोगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। लेट्स अज्यूम यू यूज इट फॉर योर बिजनेस पर्पस, और आप फर्स्ट ईयर में उससे 1 लाख रुपीज कमा लोगे, सेकंड ईयर में आप उससे 1 लाख रुपीज कमा लोगे, थर्ड ईयर में आप उससे 3 लाख रुपीज कमा लोगे, एंड देन 2 लाख रुपीज, एंड देन 2 लाख रुपीज। ऑल दीज आर नथिंग बट योर फ्यूचर बेनिफिट्स। जो आप लैपटॉप को अगर आज खरीदते हो और नेक्स्ट 5 years के लिए यूज करते हो, दिस इज द मनी दैट यू विल मेक फॉर द नेक्स्ट 5 years। गाइस, यहाँ तक कोई डाउट? सर ये थोड़ा लास्ट का रिपीट करना सर, फोन आया था मुझे। सपोज अगर मैं लैपटॉप आज खरीदता हूँ, ठीक है, मैं लैपटॉप खरीदता हूँ और मैं ये लैपटॉप को फ्यूचर में यूज करता हूँ, तो मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं मुझे लैपटॉप खरीदने से? कंफर्ट मिल सकता है, सपोज इट्स स्टेटस, मुझे बिजनेस कुछ यूज हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से मुझे बेनिफिट्स आएंगे। When I purchase a laptop, I get a comfort, I get a status, I get a business use, ठीक है। I can use for personal use। ये सब बेनिफिट्स हैं मुझे जो मिलने वाले हैं, ठीक है। So the first step होता है वैल्यूएशन का, is to calculate the future benefits। फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप होता है इसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालना। यानी ये जो कंफर्ट है, ये कंफर्ट के एक हमें मैथमेटिकल नंबर निकालना पड़ेगा। लेट्स से 10 रुपीज। स्टेटस आ रहा है, उसकी वैल्यू 50 रुपीज है। जो बिजनेस एडवांटेज है, लेट्स से वो 1 लाख रुपीज है, एंड सो ऑन। अब हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया है, करेक्ट? हमने एक्सेल की क्लास करी थी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया था। यस सर, यस सर। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको ये 10 रुपए 1 साल के बाद मिलेगा बेनिफिट, तो इसकी आज की वैल्यू कुछ और होगी? ये जो मेंशन कर देना कि
करेक्ट सर, अलग हो गया। इन सब फ्यूचर वैल्यू को मैं आज की प्रेजेंट वैल्यू में ले आता हूँ डिस्काउंट करके, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। और इसलिए जो थर्ड स्टेप है वैल्यूएशन का, वो प्रेजेंट वैल्यू है, इसको हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं। ये 3 स्टेप होते हैं वैल्यूएशन को निकालने में। और ये जो, अच्छा यहीं तक रुकते हैं, कोई डाउट इफ ये 3 स्टेप्स में किसी को? So when you say valuation is the process of calculating value, और वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैल्यू 3 स्टेप्स के थ्रू निकालते हैं। फर्स्ट, उस एसेट के या उस प्रोडक्ट के फ्यूचर बेनिफिट्स को कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड, उस फ्यूचर बेनिफिट्स के मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, और फिर उस मॉनेटरी वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है। कोई भी होता है ना कि अगर आपको कोई ठीक है, तो ऐसे ओके सर, तो आज की बात की मैं मेरे से तो मैंने देख लिया वो स्टेप हो जाता है। हाँ, ये ऐसा कॉल कर लिया तो ऐसा ही चला करके तो मैं आपको ऐसा ऑफिस कर दिया उनको कॉल करके। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, क्या काम चल रहा है? ये 3 स्टेप अप्रोच क्लियर है सबको? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इस 3 स्टेप अप्रोच में कहीं पे भी मुझे डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। यही मैं डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज तक आप लोगों को जूनियर क्लासेस में या जो भी जहाँ पे भी वैल्यूएशन सिखाया गया, हमेशा उस वैल्यूएशन को डेप्रिसिएशन से लिंक कर दिया गया। बट रियल वर्ल्ड में जब हम इंडस्ट्री में कैलकुलेट करते हैं फॉर द क्लाइंट्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव, डेप्रिसिएशन का वैल्यूएशन से लिंकेज नहीं होता है, वो अकाउंटिंग कैलकुलेशन होती है। वैल्यूएशन इज अबाउट दीज थिंग्स, फ्यूचर बेनिफिट्स, उसकी मॉनेटरी वैल्यू। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लास्ट क्लास में भी था। आपने एक टॉय खरीदा, लेट्स अज्यूम यू हैव सर सॉरी, एक सेकंड एग्जांपल कंप्लीट करता हूं। लेट्स अज्यूम यू हैव अ 5-year किड एट योर होम। आपने एक टॉय खरीदा, उस टॉय से उस किड को फ्यूचर बेनिफिट मिलेंगे, बिकॉज ही विल प्ले विद द टॉय एंड यू एज अ पेरेंट और एज अ ब्रदर और सिस्टर विल गेट दैट benefit of happiness or sense of satisfaction कि your brother or your child is playing with that toy, and that child is either learning or is able to enjoy. So that's the benefit that you get. ठीक है, तो आपके लिए उस लैपटॉप की कुछ वैल्यू आएगी। सो लैपटॉप कह रहा हूँ, उस टॉय की आपके लिए कुछ वैल्यू होगी, कुछ वर्थ होगी। लेट्स अज्यूम केस 2, आपके पास कोई, आपके घर में या आपके रिलेशन में कोई 5-year-old किड नहीं है ना, सेम टॉय is of no value for you, correct? Is of no value for you now. Guys, yes or no? यस सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक ही डिफरेंस है, इज अबाउट फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पे मैं आई नो समबडी हु इज 5-year-old kid, तो उस टॉय को जब यूज करेगा या उसके साथ जब खेलेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। बट जब कोई किड ही नहीं है, there is no child and the child has grown up and has become an adult, he's not going to play with that toy which is generally used for a 5-year kid, and he will not going to get any benefit, and hence for you there's no worth or there's no value in that toy now. So very important piece that you need to understand. I understand it will take some time, some of you might be struggling because आपको 10, 12, 15 साल जब जो भी आपका जूनियर क्लास का एजुकेशन रहा है या व्हाटएवर यू लर्न, हमेशा यही बताया जाता है बिकॉज इजी पड़ता है, एंड ऑलवेज यू प्रोबब्ली वुड हैव अंडरस्टूड दिस फ्रॉम एन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। बहुत कम होता है कि जब इंडस्ट्री में कोई आपको इसको फ्यूचर बेनिफिट्स समझाता है, एंड दैट्स द डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वैल्यूएशन इज नॉट अबाउट डेप्रिसिएशन।
इज अबाउट द फ्यूचर बेनिफिट। इसलिए अगर मुझे उस लैपटॉप की वैल्यू करनी है, मुझे ये जानने की भी जरूरत नहीं है जिससे मैं खरीद रहा हूँ उसने कितने का खरीदा, उसने कितने साल चला लिया, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है वो लैपटॉप की रिमेनिंग लाइफ क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, उसकी रिमेनिंग लाइफ क्या है, उस रिमेनिंग लाइफ में हाउ कैन आई यूज दैट लैपटॉप, और इससे मेरे फ्यूचर बेनिफिट्स आ जाएंगे। करेक्ट? यस और नो? यस सर। एनी क्वेश्चंस? सर ये डेप्रिसिएशन आप बोल रहे हो, डेप्रिसिएशन हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन ये हर एक केस में होता है क्या सर? लाइक अभी अगर कोई बड़ी बड़ी मशीनरीज है या कुछ है जिसका अगर मुझे वैल्यूएशन निकालना है, तो वो केस में भी हम लोग डेप्रिसिएशन यूज नहीं करेंगे क्या? सॉरी? उसमें भी हम लोग डेप्रिसिएशन जो हम लोग ये करते हैं, माइनस करते हैं, वो नहीं करेंगे क्या? तो करोगे? दोबारा बोलो। सर जैसे अभी हम लोग ने ये केस लिया, लैपटॉप का लिया, ठीक है, लैपटॉप एक छोटी चीज है, ओके, छोटी मशीन, लेकिन ऐसे जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है या कुछ ऐसे, वो केस में भी हम लोग सेम ये यूज करेंगे क्या, वैल्यूएशन वो निकाल? डिपेंड कर, वैल्यूएशन कर रहे हो कि अकाउंटिंग कैलकुलेशन कर रहे हो। अब मैं आपको एक मशीन बोलूं, लेट्स अज्यूम एक मशीन व्हिच इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक्स, और मशीन व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्रिक्स। अब आप ब्रिक्स बिजनेस में नहीं हो तो आप उस मशीन की आपको कोई वैल्यू है? नो सर। क्यों वैल्यू नहीं होगी? आपके लिए उसका बेनिफिट नहीं। यही मशीन में एल को जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में उसको दूंगा तो उसके लिए वैल्यू है। वैल्यू है, राइट राइट। सो डिपेंड्स ऑन यूटिलाइजेशन, ठीक है। और अगर आप ये वाला पॉइंट देखोगे कि उस एसेट की या मशीन की कितनी लाइफ बची है, ये फर्स्ट पॉइंट, कितनी लाइफ बची है, वो कितनी लाइफ बची ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा वो कितना पुराना है। राइट सर। ठीक है? ठीक है सर। मैंने डिड आई गिव एन एग्जांपल ऑफ आईपीएल फ्रेंचाइजी इन द लास्ट क्लास? डिड आई गिव दैट एग्जांपल कि आईपीएल प्लेयर Yes, sir. में? हाँ, so अगर आप Yes, वो sir. Yes. एग्जांपल देखेंगे तो इफ एनीबडी कैन हेल्प मी रिकलेक्ट, मैंने कौन से प्लेयर्स का एग्जांपल दिया था? सौरव गांगुली और शिखर धवन। हाँ, सो लेट्स से सौरव गांगुली शिखर धवन करता है। सिद्धार्थ, अगर आप एक फ्रेंचाइजी के ओनर हो तो आप किसके लिए बिड ज्यादा करोगे, किसके लिए पैसा ज्यादा देने के लिए रेडी हो, शिखर धवन के लिए कि सौरव गांगुली के लिए? शिखर धवन के लिए सर। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूचर बेनिफिट एज एन आईपीएल फ्रेंचाइजी ओनर आपको मिलने का चांस ज्यादा है। फ्यूचर बेनिफिट मतलब वो खेलेगा अगर आपकी फ्रेंचाइजी के लिए तो वो रन करेगा और फिर आपकी फ्रेंचाइजी के पास ज्यादा एबिलिटी है वो विन करने के लिए। बट सौरभ गांगुली इज नॉट गोइंग टू प्ले, करेक्ट, बिकॉज ही इज रिटायर्ड एंड ही डज नॉट हैव द फ्यूचर, बिकॉज शायद फिट भी नहीं होगा इतना टू प्ले स्पोर्ट्स लाइक T20 क्रिकेट, which is a much more fast cricket vis-a-vis the other 50 over format or the other formats. So आपको, अगर आपने उस प्लेयर को खरीद लेते हो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा उतना? नो सर, करेक्ट सर। क्योंकि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इसीलिए आप वो फ्यूचर बेनिफिट से वैल्यू कर रहे हो। आप ये वैल्यू नहीं कर रहे हो कि इसका डेप्रिसिएशन, वो कितना पुराना प्लेयर है। पुराना प्लेयर अगर करना है तो फिर सौरव गांगुली का प्राइसिंग ज्यादा हो जाएगा ना, वैल्यू। यस सर। यही मैंने सेम एग्जांपल आपको विंटेज कार्स का दिया था कि अगर मैं डेप्रिसिएशन के हिसाब से करूँ तो विंटेज कार की वैल्यू तो जीरो आनी चाहिए। यस सर, राइट राइट, गॉट इट। क्लियर है, क्लियर। Yeah, we'll pause here for 30 seconds, absorb this.
एंड कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ जी, any questions? नो सर। Sir, one question. Yeah. Sir, this monetary value which हम इसको calculate करेंगे सिर्फ उन future benefits के लिए that can be measured in terms of money or any kind of benefits. It could be comfort, Any it could kind be of it. pleasure. Any And kind of how benefit. we can like convert get this monetary value for this comfort, happiness, pleasure, like इसको कैसे calculate करेंगे in terms of हाँ, money? so that is a subjective context, वो हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए हो सकता है कि लेट्स अज्यूम जो टॉय का एग्जांपल ले रहे थे, वो टॉय का किसी एक जने के लिए वैल्यू x आए और किसी दूसरे जने के लिए उसका वैल्यू y आए, बिकॉज वो जो हैप्पीनेस है और जो अदर सब्जेक्टिव कॉन्टेक्स्ट है उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है, उसका असेसमेंट सब्जेक्टिव हो जाता है, एंड हेंस वैल्यू फॉर डिफरेंट पीपल वुड मीन डिफरेंट वैल्यू। Yes, there would be certain benefits जिसको monetary exact quantification नहीं होगा, and that will have an element of subjectivity. Okay, sir. Thank you, sir. Anji, any questions on this? ठीक है, अगर ये क्लियर है, सो ये जो दो स्टेप्स हैं, इन दो स्टेप्स को मिला के कैश फ्लो बोला जाता है, और इस थर्ड स्टेप को डिस्काउंटिंग बोला जाता है। इसलिए इस मॉडल को DCF बोला जाता है। तो आपको नेक्स्ट कल है आप लोगों के पास, अगर शायद हाँ तो बस जब भी नेक्स्ट होगा तो आपको DCF मिलेगा स्टार्ट, शायद नेक्स्ट या नेक्स्ट टू क्लास में हम DCF स्टार्ट करेंगे। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड वो DCF कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, उसका लॉजिक है, कहाँ से आता है वो। सो DCF is what do you know DCF? DCF is discounting cash flow। ये वैल्यूएशन का मॉडल है
इट्स अ वैल्यूएशन मॉडल जो हम यूज करेंगे, आपको सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेशन होती है। बट वैल्यूएशन मॉडल जो हम फर्स्ट कर रहे हैं वो DCF है, और DCF स्टैंड्स फॉर डिस्काउंटिंग कैश फ्लोस। और वो डिस्काउंटिंग कैश फ्लोस कैसे आया, ये डिस्काउंटिंग इधर वाला है, ये कैश फ्लो इधर वाला है, हेंस इन दोनों को मिला के DCF बना है। और ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है वो कैश फ्लो बनाते हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू वाला पॉइंट है वो डिस्काउंटिंग। अगेन we pause here for 30 seconds. Please absorb very important concept. कोई डाउट है तो पूछिए। Guys, सर अभी हम लोग DCF के ऊपर हम लोग अभी जो वैल्यूएशन निकालेंगे DCF के थ्रू निकालेंगे। वैल्यूएशन हम DCF के थ्रू भी निकालेंगे, और भी मॉडल यूज करेंगे, बट यस हम पहले DCF के थ्रू करेंगे। ओके ओके। देख guys, last time any questions on this? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड आई होप गाइस आपको समझ आ रहा हो। सो हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी तक आप वैल्यूएशन को जिस तरीके से समझते आए हो ये काफी डिफरेंट है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि क्या मैं आपको डिफरेंस या कॉन्ट्राडिक्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ? जब भी हमसे हमसे कोई वैल्यू कहता है, इस चीज की वैल्यू बताओ, तो हम हमारा फर्स्ट रिएक्शन इससे यही आता है कि अच्छा ये कितनी पुरानी है, एक इसका डेप्रिसिएशन क्या है, तो जितनी यूज हो जाएगी उसका डेप्रिसिएशन करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। डू वी एवर थिंक ऑफ इसके फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलने वाला, उस पर फोकस करते हैं रादर देन डेप्रिसिएशन। दैट इज द डिफरेंस दैट आई वांट टू ब्रिंग इन। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर क्लियर। अभी तक हम लोग जो सोच रहे थे पहले से मैंने यही सब समझ रहे थे कि डेप्रिसिएशन माइनस करके वो सब, ये अभी अंडरस्टूड हुआ कि ये काउंटिंग कैलकुलेशन होती है, वैल्यूएशन नहीं होती वो। राइट राइट। और वो काउंटिंग कैलकुलेशन बैलेंस शीट में आती है, फाइनेंशियल एनालिसिस में यूज नहीं होती। जो फाइनेंशियल एनालिसिस, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वैल्यूएशन होती है, वो ये DCF वाली होती है, जिसमें ये 3 स्टेप लगते हैं, जिसमें कहीं पे भी अगर आप देखोगे डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट नहीं है।
Any guys ask many questions doubt in this? Because ये fundamental अगर आपको समझ आता है तो valuation would be relatively easy जो मैं आगे, because there would be a lot of heavy calculations that will come in. But वो आसान हो जाएगा if we get this foundation down, कि जो अभी तक आप करते आ रहे थे वो उसमें क्या गलती थी और सही अप्रोच क्या है. अगर ये फंडामेंटली आप एक बार सेटल कर लेते हैं प्रोसेस एंड यू गेट दिस फॉरफाइड एंड अंडरस्टैंड वो जो न्यू अप्रोच है, जो करेक्ट अप्रोच है, वो 3 स्टेप मॉडल क्या है, तो देन यू विल अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ बीसीए. जी, एनी डाउट? No from my side. Let's come back to that laptop example. अब आप बताओ लैपटॉप के लिए क्या ये रिलेवेंट एग्जाम, ये क्वेश्चन नहीं होने चाहिए थे जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट करें? यही 1-2 इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चन होने चाहिए थे. यस और नो? इस लैपटॉप की लाइफ कितनी बची है आगे? 4 साल है, 5 साल है, 10 साल है? Yes, sir. Anyways, last time, any questions on this? एक जस्ट डिस्कस करना था इसके बारे में नहीं, लेकिन सर ये जो हम लोग वीकडेज में क्लासेस ले रहे हैं ना, अभी कल से मेरा ऑफिस स्टार्ट हो रहा है सर, तो इवनिंग तो पॉसिबल नहीं होगा सर. तो ठीक है, क्या करना चाहते हैं बता दो, आप लोग ऐसे बैट डिसाइड करते हैं. क्योंकि मैंने दामिनी को भी बताया ये ऐसे ऐसे है, क्योंकि एक आध लेक्चर चला गया तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी ऑफिस रेगुलर शुरू हो रहा है तो फिर हर वीकडेज में मेरा ये होगा. तो मीन्स मुझे लग रहा है अगर सैटरडे संडे अगर हम लोग थोड़ा ज़्यादा लेके अगर करें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि बाकी लोगों को भी इसको समझ करना चाहिए. ठीक है, अगर आपने दामिनी को वीडियो में पास कर दिया और बाकी लोगों का भी यही है तो ठीक है. आई हैव मूव यू ऑन दैट. मैं तो पहले भी, इट इज योर बैच हु हैज टू, आपने
फीडबैक पास ऑन कर दिया देन इट इज गुड, बिकॉज पहले भी आप लोगों ने ही डिसाइड किया था कि वीक डे में रखना है। तो इफ इट्स नॉट पॉसिबल या आपका ऑफिस रिज्यूम हो रहा है व्हाटएवर, then it's okay. अगर टाइम आगे पीछे करना है then it's also okay. Whatever I'm assuming जो फीडबैक है वो हमने दामिनी को पास ऑन कर दिया, तो she would हाँ, तो मैंने दामिनी से बात कर ली, क्योंकि मुझे आने के लिए 10-11 बज जाते हैं, क्योंकि अभी बॉम्बे से आना है, नहीं हम लोग को ड्राइव करना पड़ेगा, 2-2.5 घंटा लग जाता है, तो डिफिकल्ट है। तो मैं दामिनी से फिर से एक बार फिर तो बात कर देता हूँ। हाँ ठीक है, वो फीडबैक पास ऑन कर देना। अगर 2-3 चीजें, अगर डेज चेंज करने हैं, बिकॉज मेरी भी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो भी ऑफिस रिज्यूम हो रहे हैं, सो दे ऑल आर नॉट रिज्यूमिंग ऑन फुल स्विंग, व्हिच मींस नॉट इन एवरी डे। मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज वीक में ऑल्टरनेट या ऐसे कुछ रिज्यूम हो रहे हैं, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड एट लीस्ट। राइट सर, लेकिन अभी हम लोग को जो बोला गया है सर, तो हम लोग अकाउंट टीम वो बोला है कि आपको एटलीस्ट रेगुलर आना है। हाँ ठीक है, तो अगर वो स्लॉट और टाइम या डेट चेंज करना है तो आप दामिनी को बता दो, अगर बंद करना है तो दामिनी को बता दो, व्हाटएवर इज let the Damini know, and then she will do that to be scheduling करने, because scheduling is anyways done by her, be it weekday, be it weekend। तो आपको उसको फीडबैक दे देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, anything else in this? No, sir. So that then is that will get implemented from next week, और कल का भी क्लास कैंसिल है? How is that? सर कल मुझे मैं थोड़ा जल्दी आ सकता हूँ कल के दिन, लेकिन नेक्स्ट वीक से पॉसिबल नहीं होगा। कल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने दामिनी को बता दिया ना? हाँ सर, मैंने अभी क्लास शुरू होने से पहले मैं दामिनी से बात कर लिया था। ठीक। हाँ जी, any other question? ये DCF में कोई डाउट हो किसी को? ठीक, अब मैं आपको 5 मिनट देता हूँ। अब उस लैपटॉप की वैल्यू आपको दोबारा निकालनी है बेसिस द रिवाइज अप्रोच। ठीक है, नाउ यू अगेन नीड टू गिव मी वैल्यू ऑफ द लैपटॉप विद a logic using the new approach, जो रिवाइज अप्रोच मैंने आपसे डिस्कस किया, which means about this future benefits वाला पीस जो है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा बहुत मैथमेटिकली कैलकुलेट करो, बट जस्ट ट्राई एंड गिव मी अ सेंस कि मैं इतना वैल्यू और ये रीजन, जैसे पिछली बार आपने एक रीजन डेप्रिसिएशन का लिंक किया था। Now don't use the depreciation logic and try and use this new methodology that I've explained to you. It's not a new methodology, it's a right methodology. ठीक है, ठीक है, so 5 minutes there, and then I will individually select a few of you to share your thoughts.
जी, anybody who wants to go first in terms of pairing कि आपके हिसाब से क्या वैल्यू है, क्या लॉजिक है, particularly in the new approach. Not I don't want the previous approach in terms of depreciation. वो नहीं चाहिए अभी. The new approach focusing about the future benefits. Hello. सिद्धार्थ, आपका क्या व्यू है, क्या नंबर निकाला है आपने और क्या लॉजिक है? सर मैं अगर तो 35 to 40,000 मैं वैल्यूएशन निकालूंगा, और अगर मैं लूंगा तो मैं यूज करूंगा मैं ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे कुछ करने के लिए, और इसका मुझे फ्यूचर बेनिफिट अच्छा होगा, ये डेफिनेटली मुझे पता है। तो बेस्ड ऑन दैट मैं 35K to 40K मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, मुझे पता है वो 35 to 40K में 2-3 मंथ में मैं निकाल लूंगा। Okay. So now
दिस इज व्हाट आई वांटेड कि आप बोल रहे हो कि मैं एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज करूंगा, यानी ये आपका फ्यूचर बेनिफिट्स हो गया। Right, sir. और आप बोल रहे हैं इस ट्रेडिंग, ये जो मैं 30-35 हजार या 40,000 रुपीज दे रहा हूँ, ये मैं ट्रेडिंग वाले बेनिफिट से रिकवर कर ही लूंगा। Yes, sir. Definitely. करेक्ट। सो दिस इज राइट अप्रोच इन टर्म्स ऑफ कि अब आप ये बात नहीं कर रहे हो कि कितना पुराना है, 2 महीने पुराना है, वारंटी है, वो सब बात नहीं कर रहे हो। करेक्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर बेनिफिट्स। दिस इज व्हाट Correct. इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन। ठीक है। एनीबडी एल्स? राहुल? So I just joined the session just about 1 minute ago. ठीक है। I have to see the entire video. रिचा? Sir, I don't know this case because I missed the last few classes due to COVID. ठीक है, चलिए। पीयूष? Yes, sir. It's my purchase price is 50,000 and price in market now is 45,000. So I thought I can give my 40 to 40, in between 40 to 45. So I can use it for my purpose for that presentation and for the Excel skills that can be showed. Madam, it supports all the Excel software for the purpose of software. But you're still linking it to purchase price, market price. उससे लिंक नहीं करना है ना इसको, वैल्यू को। Okay. चलिए, ठीक है। So I think you've understood, at least those who have attended this session, ठीक है, in terms of this DCF foundation, that the value is about the future benefits, and in this we've been broken down with 3 steps of future benefits, monetary value and present value. And first 2 steps lead to cash flow, and the third step results in discounting, and hence it creates a DCF model. ठीक है, इतना रखते हैं। Just absorb this for those who have dialed in, Rahul, तो please एक बार ये सेशन दोबारा वीडियो देख लेना, इसका रिकॉर्डिंग देख लेना। So you absorb this piece. This is very, very important piece. ठीक है। Any doubt, guys, before we close? No, sir. No question from my side. ठीक है। We'll continue the next class. चलिए, thanks, bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir.